नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि मेरे पास आज भी अभी मैंने 2 अनुभव लिए हैं और उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुभव हमको शशांक कटियार जी ने भेजा है और उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है। ये अनुभव एक रात का है। उस रात को उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में ये बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवर प्रणाम, मेरा नाम शशांक कटियार है और मैं भी किराए के कमरे में रहता हूँ। करीबन मुझे 3 साल हो गए हैं, परंतु मैंने जिस कमरे को लिया है वह फर्स्ट फ्लोर का कमरा है। बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा है। यहाँ पर पानी भरा रहता है और गंदगी भी है। परंतु मैं आपको भी एक अनुभव अपना साझा करना चाहता हूँ। ये रात तकरीबन 1 बजे की बात है जब मेरी खिड़की खुली हुई थी। गर्मी का टाइम था। मैं और मेरी पत्नी चारपाई पर पूर्व दिशा में सिर करके खिड़की के सामने ही लेटे हुए थे। तभी अचानक सोते हुए मुझे महसूस हुआ कुछ ऐसा कि किसी ने मेरे पैर के तलवे में उंगलियों से उसको फैलाया हो, यानी उनकी उंगलियां फैलाई गई हों पैर के तलवे से, और मुझे महसूस हुआ इसकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, कुछ रोशनी खिड़की से आ रही थी, लेकिन उस रात मैं सो गया यह सोचकर कि शायद मेरी पत्नी के पैरों की उंगलियां मेरे तलवों से टकरा गई होंगी। यह बात मैंने अपनी पत्नी को बताई, परंतु कुछ महीने बाद हम लोग फिर से सोए हुए थे और मैंने देखा एक परछाई, जैसे कि हम लोग परछाई को देखते हैं उसी तरह की खिड़की के पास खड़ी हुई है। और वो आई और थोड़ा सा रुकी और उसके पास चली गई, लेकिन उस परछाई मेरी दीवार पर जो जहां पर मेरे पीछे था वहां पर चढ़ रही थी, जहां पर मैं कमरे में अंदर लेटा हुआ था। अपनी पत्नी के साथ मैंने इस चीज को देखकर पत्नी को उठाया और बोला, जाओ बाहर जाइए और देखिए कौन है। उसने मुझसे कहा। रात के 2 बज रहे थे। यह बात कहते हुए पत्नी बाहर गई तो मैंने देखा कि उसकी परछाई में सिर्फ सर आ रहा था जो दीवार पर दिखाई दे रहा था। परंतु मैंने दिमाग लगाकर सोचा, यदि खिड़की के बाहर खड़े होकर से सर से परछाई आ रही है तो कौन व्यक्ति है जिसका कमर तक धड़ दिखाई दिया। तब मैंने अपने ही ताकत से ऊपर खड़े होकर देखा तो मेरा धड़ आधा परछाई में दिखाई दिया। तब मैं जान गया कि कोई ना कोई मेरे कमरे के अंदर ही था। उसके 6 महीने बाद कोई गर्मियों के समय में दोबारा मैंने परछाई को देखा। मैंने तुरंत ही अपनी पत्नी को फिर से उठाया कर उसको दिखाया और महसूस किया कि एक कमरे के अंदर ही है। मेरे कान के रोए से खड़े हो गए। मुझे पता लगा कि मेरे कमरे के अंदर कोई है। कुछ समय समझ में आता तो गर्मियों के वक्त था और लोगों ने भी किसी तरह की देखने की बात कही नहीं। मैं भी एक दिन मेरे जो मच्छरदानी के बाहर खुले में जो है मैं लेटा हुआ था लगा करके। उसी रात मैं और मेरी पत्नी रात के समय फ्रेश होकर खुले में लगे नल में हाथ धोने के लिए गए और अंदर चले आए उसके बाद। और सुबह मेरे साले ने बताया कि रात में कोई लड़की सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए हाथ धुलने के लिए आई थी। साथ ही दूसरे किराएदारों ने भी इस बात को देखा कि किसी को उसने कमर से खींचा है और कहा है, मैं यहाँ लेट जाऊंगी। किसी को चादर की जो है घटनाएं सुनी, इस तरह की हटने की जो है घटनाएं सुनाई दी हैं। मैंने उसे मकान में यह सब करते देखा तो मेरी ज़िंदगी ये पहली बार ही सब हो रहा था। मैंने ना कोई परछाई देखी थी ना कुछ। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ रिप्लाई जरूर करें ताकि मैं जान सकूं कि इस मकान से जुड़ी हुई क्या समस्या है। और मैं पूजा पाठ तो करता ही हूँ, तो इस तरह की चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं? बजरंगबली की मूर्ति रखी है, सब होने के बावजूद भी सबको ऐसा आभास क्यों होता है? अभी जल्द ही मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है और जीने पे खड़ा था और पड़ोस में आंटी से बात कर रहा था। करते करते जब मैं पूजा करने चला गया, अचानक ही वह ऊपर गया और सीधे नीचे मुंह के बल जाके गिरा। मैं भी नहीं समझ पाया क्योंकि यह किसी ने ऐसा लगा जैसे फेंक दिया हो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको किसी ने नीचे फेंका है और पास के जो लोग थे उनको भी ऐसा ही लगा है कि किसी ने बच्चे को नीचे फेंका है। मुझे ये बताने का कष्ट करे कि यह चीज़ नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। तो देखिए, हो सकता है वहाँ पे कोई आत्मा रहती है। और सबसे
बात जो आपने बताई एक बुरी की वहाँ का वास्तु बुरा है, पानी भरा हुआ रहता है और गंदा पानी भरा जहाँ पे भी रहता है ऐसी आत्माएं वहाँ पर वास करने लगती हैं। इसमें सबसे बुरी होती है जल पिशाचिनी। तो जल पिशाचिनी ऐसी जगहों पर रहती है और वो बहुत ही गलत तरीके से किसी के साथ कोई नुकसान पहुंचा सकती है किसी को भी। तो हो सकता है कोई भूत प्रेत हो या फिर जल पिशाचिनी हो। हालांकि जल पिशाचिनी होने पर वो निश्चित रूप से 4-5 साल में एक बलि ले लेती है, यानी मार देती है। तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदा पानी जिसे कहते हैं वो इकट्ठा ना होने दे, वरना इस तरह की पिशाचिनी का वहाँ पर वास हो सकता है। तो कैसे ना कोई सूत्र बना लेती है किसी को मारने का या परेशान करने का। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए और आसपास सफाई रखिए। साथ ही साथ आप पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ अपने सिंदूर से अभिमंत्रित मंत्र से अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा अपने घर के चारों तरफ लगा लीजिए, तो उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। या फिर बेलपत्र जो होती हैं, बेलपत्रों को एक लड़ी में पिरो करके अपने जहाँ जहाँ क्षेत्र पे आपको लगता है ये गलत जगह है, यहाँ पर गलत हो सकता है या गलत होता हो या संभावना ऐसी हो, वहाँ पर जा करके उन खिड़कियों पर या उन जगहों पर बेलपत्री लटका दीजिए। उससे भी ऐसी चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। मंत्र का केवल 7 बार आप जाप करें। इसी प्रकार का एक और अनुभव आया है हमारे पास में और ये भेजने वाले हैं अमित दवे जी और इनका अनुभव है, चलिए ये भी जानते हैं। गुरुजी नमस्कार, आज मैं आपको एक मेरे मामा के लड़के की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज आपको एक प्रेत आत्मा के अनुभव का बयान करता हूँ। गुरुजी आज से लगभग 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे मामा के पास एक घर था, उन्होंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लड़कों को दे के रखा हुआ था। फिर काफ़ी साल बाद उन्होंने मकान का रेनोवेशन किया और वो इस मकान पे रहने गए। इस घर पे उनके बड़े लड़के की शादी भी हुई थी और उसी रात देखते हैं तो लड़के के ऊपर उनकी बीवी चाकू लेके उनको मारने के लिए ऊपर बैठी हुई थी। मेरे भाई ने जोर से धक्का दिया और माँ दुर्गा की आराधना करने लगा। अभी उसकी बीवी को होश आया। यह हर रात होने लगा। कभी मेरे मामा भी रात की नींद में उठकर रस्सी को पंगे पे टांग कर मरने की कोशिश करते थे। मेरा भाई पूरे 1 साल तक रात को सो नहीं पाता था। हम ब्राह्मण हैं और हमारे पास थोड़ी सी सिद्धियां भी हैं। मेरे भाई को तुरंत पता चल गया। मेरे भाई ने एक रात को अगरबत्ती करके उनका आवाहन किया और सिक्के रखे और सिक्के हवा में झूमने लगे। मेरे भाई को बहुत मारा और उनकी बीवी से उनका तलाक भी हो गया और मेरे भाई को और मेरे मामा को व्यापार में 11 लाख का नुकसान भी हो गया। और तब मेरे भाई झाड़ फूक करवाने के लिए भी गया था। वो गुरुजी ने मेरे भाई को बोला कि एक लड़की की आत्मा है, कई साल पहले उस जगह पे रेप करके उसे मार दिया गया था और वो किसी की मैरिज में आई हुई थी, तभी उस लड़की का उसका रेप करके उसे मार दिया गया था। जब आप इस घर में शादी हुई तो वो जागृत हो गई और मेरे मामा की तबीयत भी इससे ठीक नहीं रहती थी। मानसिक रूप से वो पूरी तरह से हार गए थे। अब वो बाबा घर पे आए लेकिन उनको भी प्रेत आत्मा ने मारकर भगा दिया, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी तो वो कई बार आए, लेकिन कई बार मार खाकर वो चले गए। मेरे भाई जिसकी शादी हुई थी वो अब तलाक जिसका हो चुका था, उनकी साड़ी जो थी वो लव मैरिज थी। तो मेरे भाई को उस प्रेत आत्मा को सबक सिखाना था, तो वो एक अघोरी तांत्रिक के पास गए, लेकिन वो तांत्रिक ने बोला कि और एक आत्मा नहीं जाने वाली है, यानी अर्थात ये आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी, आपको एक घर को छोड़ना ही पड़ेगा, कभी इस घर के पास नहीं आने का, और सुबह तो 4 और 5 के बीच छोड़ के चले जाइए। समाज में बदनामी भी हुई और अभी मेरे मामा इस घर के पास के लगभग 1 किलोमीटर दायरे में आते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मकान उनके नाम पर था। गुरुजी हर हर महादेव, मुझे पता नहीं यह स्टोरी आपके काम की है या नहीं, लेकिन गुरुजी एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता था। आपके चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुझे मेरे भाई ने बताया तो मैंने यकीन किया, लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता है। लेकिन मेरी आदत है भूत प्रेतों का सामना करने का, तो मेरी कुलदेवी और गायत्री माता का मैं भक्त हूँ और मेरी पूजा हर रोज़ सवेरे 4 घंटे चलती है। मैं अर्गला स्त्रोत और दत्त बाबा को अपना गुरु मानता हूँ। आप मुझे ऐसी साधना बताओ कि मैं बिना किसी गुरु के कर सकूँ और उससे मुझे रक्षण मिले और मुझे रिप्लाई करें मेरे मेल पे। तो ये इनका अनुभव है अमित जी का। अमित दवे जी हैं और इनका
कहना ये है कि घर पे उस लड़की की आत्मा है और उसे अपने घर को उसने अपना ही बना लिया, तो उसके लिए कोई बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक की आवश्यकता होगी, तभी उस घर से उस शक्ति को वो निकाल सकता है। कारण ये है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ या बुरी आत्मा के साथ जब इतना बुरा हो जाता है तो वो आत्मा बिगड़ जाती है। इसमें इन्हें बिगड़ी हुई आत्माएं कहते हैं। तो जो आत्माएं बिगड़ जाती हैं उनको हटाना बहुत ही असंभव होता है, क्योंकि उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। उनको सिर्फ उनका एक उद्देश्य होता है कि वो जो सोच रहे हैं वो कर डालेंगे। तो जैसा कि उसके साथ रेप हुआ है तो वो सबको मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको मारा गया है, तो वहाँ पर वो सबको मारने की कोशिश की, इसीलिए आप लोगों ने वो घर छोड़ दिया। अच्छा किया, लेकिन उस घर से उसको मुक्ति दिलानी चाहिए। किसी अच्छे तांत्रिक से मिलिए और उस घर से उस आत्मा को मुक्ति दिलवाइए, उसके बाद ही आप उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। आपने पूछा है कि आप कौन सी साधना कर सकते हैं, तो आप जो साधनाएं कर रहे हैं उन्हीं साधनाओं में आगे बढ़िए, और उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि कुलदेवी और गायत्री माता, तो दोनों ही साधनाओं के लिए आप किसी बस गुरु से इतनी दीक्षा ले लीजिए कि वो मंत्र उस देवता का मंत्र उस गुरु ने जपा हो, और उसके बाद फिर उससे आप आज्ञा मात्र ले लीजिए और उनको दक्षिणा दे दीजिए। आप जो है अपनी यही साधनाएं करते रहे, क्योंकि जो साधना पहले से आदमी करता चला आ रहा हो तो उसकी ऊर्जा उसके अंदर मौजूद हो जाती है, और उसी के साथ में वो हर शक्ति हर प्रकार से रक्षण करती है। और ये तो बड़ी शक्तियाँ हैं, गायत्री माता, कुलदेवी, अग्रवाल स्तोत्र वगैरह, ये तो बड़ी शक्तियाँ हैं। इसलिए आप बिना किसी समस्या के इसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो ये थे 2 अनुभव आज के। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।